हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी क्लर्क के 2022 एंड 2023 के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। जी हाँ, आप लोगों को मैंने बोला था इससे पहले कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, और जो भी स्टूडेंट तैयारी करने की सोच रहे हैं वो इन सेशंस को जरूर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रामबाण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें लेवल, पैटर्न और भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होती है। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको 2022 और 2023 के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, थोड़े से ज्यादा। पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो थोड़े से कम करवा रही थी मैं आपको, 15 क्वेश्चन हम लोग डेली कर रहे थे, बट आज के सेशन में हम लोग 20 तक, आई थिंक 25 क्वेश्चंस तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बट वो सारी चीजें ना डिपेंड करती है आप लोगों की स्पीड पर कि आप लोगों की स्पीड कितनी है। तो कॉपी पेन तो जरूर लेकर के बैठिएगा और थोड़ा सा पेन फास्ट चलाइएगा, नंबर को ध्यान से देखिएगा। तो मेरे को लगता है कि अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखेंगे और फास्ट स्पीड में क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं सेशन। आप लोग भी हो जाइए तैयार। ठीक है, कॉपी पेन ले लो भाई, जिन लोगों ने नहीं लिया है कॉपी पेन, क्योंकि अभी तो धड़ाधड़ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे प्रीवियस ईयर्स के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए, ऊपर मैंने लिखा भी है, मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, आरआरबी क्लर्क प्री 2022 एंड 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आरआरबी क्लर्क के 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा लग तो रहा है देखने में पावर पूवर है, थोड़ा टिपिकल लग रहा है और पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, मुझे फटाफट से आंसर बताइए, फास्ट। हाँ जी, चलो जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आ रहा है बताना जरा। 256 की पावर है 3/4। अच्छा, 256 क्या होता है सब लोगों को पता है? इधर देखो, 256 क्या है? 16 की पावर 2। अभी आंसर चेक करेंगे आप लोगों का करेक्ट है कि नहीं। 256 है 16 की पावर 2, और 16 क्या है? 4 की पावर 2 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 4 आप इसे बोल सकते हो। तो 256 है 4 की पावर 4, और ऊपर 3/4 है तो इंटू 3/4 के डिवीजन में जाएगा। ये 8 की पावर 1/3, सबको पता है 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3 तो 2 ही आ जाएगा। तो इसके डिवीजन में 1/2, तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में। 64 की पावर 0.5 का मतलब है 64 का अंडर रूट करना है, 64 का अंडर रूट करेंगे 8 आएगा, तो 2 की पावर x। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 4 की पावर 3, अगर मैं 4 की पावर 3 या 4 को मैं 2 की पावर के टर्म्स में लिखूं तो 2 की पावर 2 की पावर 3, 6 इंटू 2 और यहाँ इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू में 2 की पावर x। तो क्या होगा? 3 और 1 4, और 6 और 4 10, तो 2 की पावर 10 इज इक्वल टू में 2 की पावर x। तो x की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है? 10। तो राइट आंसर इसको क्वेश्चन का क्या बनेगा? 10। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरीके के, ध्यान रखना राइट हैंड साइड पर क्या है? 2 की पावर क्वेश्चन मार्क यानी कि 2 की पावर x। राइट हैंड साइड पर 2 की पावर x है,
इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कोशिश की, सबको 2 की पावर में कन्वर्ट करने की। जैसे इसको तो मैंने पहले 4 लिख दिया था, लेकिन मेरे को फिर भी पता है कि 4 जो है वो 2 की पावर 2 होता है। मतलब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर चल रही है कि अगर राइट हैंड साइड पर 2 की पावर x है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर्स हैं उनको भी मैं 2 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन परसेंटेज। आप देख सकते हो परसेंटेज का सबसे ज्यादा रोल है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसे करके दिखाइए, चलिए फास्ट मोड में जल्दी से। वेरी गुड। बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी पेन चलाओ आप लोग, और मेरे को लगता है कि आप सब लोग क्वेश्चन को इजी वे में बना लोगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को पेन चलाना है बस। चलो जी, वेरी गुड। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। 125%, 125% का मतलब है 125/100। 25 से 5 पर, 25 से 4 पर, 5/4, तो 5/4 इंटू 120 प्लस में। आप देखो मैजिकल नंबर नजर आ रहा है, 5 है यूनिट प्लेस पर, इससे इसको 2 लेकर उधार दे दो तो 110% ऑफ 230। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 3 3 और 2 5 और 2 253। ठीक है, माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में आपको नजर आएगा 3। ठीक है, माइनस में 3 नजर आएगा, इज इक्वल टू में 250% का मतलब है 250% का मतलब है बाय में 100, 5 5 25, 5 दूनी 10। ऐसे आप लोगों को लिखना है 250 के बाय में 100, ये कैंसिल, 5 से 5 पर, 5 से 2 पर, 5/2। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। आई थिंक अब बहुत आसान लगेगा आपको। ये बनेगा 1, अच्छा 253 में से 3 माइनस कर देते हैं पहले। 250 प्लस 150, 400 इज इक्वल टू 5/2 ऑफ x। आप खुद देखो, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है x की, 160। राइट आंसर आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, ए ऑप्शन 160। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन 160 आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आ जाना चाहिए आप सब लोगों का। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ परसेंटेज था। 125% आपको मैंने बता दिया। 5/4 कैसे लिखा, 55 को एग्जाम में कैसे सोल्व करने से 2 उधार लेकर इधर भेजो, 110% ऑफ 230, और जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 253 -3। आसान बनाओ चीजों को, 253 में से 3 माइनस कर दोगे 250, 250 प्लस 150, 400, और ये 250% को आप सब लोग 5/2 लिख सकते हो, परसेंटेज को हटाकर बाय में 100। ये आप सब लोगों को पता है, इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं आ सकता। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, फटाफट से बताइए आंसर इसका क्या बनेगा, जल्दी से।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुझे लगता है आप सब लोग बना सकते हैं इसे बहुत जल्दी जल्दी। फटाफट पेन चलाइए, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, ताकि आप लोग फास्ट मोड में क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता पाए। x इंटू 1/7 इंटू 1/5 इंटू 25, ये इसमें से सीधा माइनस कर लेगा। 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 और 6 25 आएगा, ठीक है। 5 से 5 पर और कुछ कटता हुआ आ रहा है नजर, ये देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 5 35, 12 7 84 और 3, x की वैल्यू आएगी 875। राइट आंसर इज सी ऑप्शन 875। क्लियर सब लोगों को, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आप लोगों की नोटबुक में भी आ रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया, स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। और देख लो 2022-23 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो अभी 2025 चल रहा है, तो देख लो तुम लोग लेवल बढ़िया जाएगा सिंप्लीफिकेशन का भी। बढ़िया का मतलब है कि हमें तो टाइम कम चाहिए ना, 30 सेकंड के अंदर अंदर करना है एग्जाम में, तो इसमें टाइम तुम लोगों को 40 सेकंड लग गया, 45 सेकंड लग गया, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं उसका। जब हम टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो आप देख रहे हो आता सबको है, नो डाउट, इस आप सब लोग आंसर बता सकते हो, लेकिन विद इन टाइम बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। करिए जरा इस क्वेश्चन को, करिए, मेरे को आंसर बताइए इसका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखे। अच्छा देखो 8 की पावर -1/3। अच्छा राइट हैंड साइड पर देखो ये लिख रखा है ना 8 की पावर x/2, तो मतलब मेरे को ये देख करके पता चल रहा है कि सबको अगर मैं 2 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सबको अगर मैं 2 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं ना तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। अब इधर देखो, ये 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर x/2, तो तुम ओवरऑल क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3x/2, ओवरऑल ये लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको सोल्व करो। 8 की पावर -3 है, पॉजिटिव में करना है, 1 बाय में 8 की पावर 3 आएगा, तो 8 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 की पावर 3, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। डिवीजन में ये पूरा जाएगा, ब्रैकेट में है ना, पूरा जाएगा डिवीजन में। 1 बाय में 2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। इधर तक क्लियर है? आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अच्छा ये देखो, मैं सबको 2 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रही हूं ना, तो इसको भी 2 की पावर के टर्म्स में लिखती हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, बस। अब आसान बन गया बहुत ज्यादा, आप खुद से देखो, खुद से देखो। इधर 4 की पावर 5 है, तो 2 की पावर क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 10 लिख दो। अब इसको सोल्व करो, अगर बेस सेम तो पावर ऐड, तो पावर ऐड करो, तो 2 की पावर 15, इधर देखो 9 और 8 17 और 4 कितना बनेगा, एक बार मेरे को बता दो। 9, अच्छा 9 और 1 10, 2 की पावर 10 से 10 काट देते हैं, है ना, ये मैंने इसमें से 1 ले लिया, तो 2 की पावर 3 बच गई। तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, 2 की पावर 1 बाय में 2 की पावर 6। ये मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है, नहीं आ रहा सुन लो दोबारा से। ये 2 की पावर 5 ऊपर जाएगा, इसमें से 1 ले रखा है, तो 2 की पावर 3 बचा है, तो 2 की पावर 11, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -11, तो 2 की पावर -6 और 1 बाय में 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर -6 इज इक्वल टू में 2 की पावर 3x/2,
तो इसको बराबर करो, -6 इज इक्वल टू 3x/2। 3 से इसको कैंसिल करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है, डी ऑप्शन, -4। शुरू में ऐसा लग रहा था देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, कर नहीं पाएंगे। सारी वैल्यूज को अगर आप 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करते हो, आपको पता है 4 2 की पावर 2 होता है, 8 2 की पावर 3 होता है, उसी पर बेस्ड है, बाकी और कुछ भी नहीं है, आप लोग देख लो। और ये पता होना चाहिए सब लोगों को, 1/a की पावर n ऊपर जब जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो a की पावर -n होगा। ये आप लोगों को पता ही होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने से करके दिखाइए फास्ट मोड में, जल्दी जल्दी करके दिखाइए। चलिए, वेरी गुड। ये आसान लग रहा है मेरे को लग रहा है ये तो आप में से हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना सकता है, हर एक स्टूडेंट। और सेकंड्स में ऐसे 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 बना दोगे तुम लोग इसको चुटकियों में। आसान है, ये एक पार्ट प्लस माइनस बोर्ड मास, बाद में हमेशा ये एक पार्ट डिवाइड करेंगे, 5 + 7 - 3 इज इक्वल टू √(x). 7 में से 3 गए 4, 5 और 4 9 इज इक्वल टू √(x). तो x की वैल्यू 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। x की वैल्यू 81, यानी कि अरे ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5th इज वेरी वेरी इजी, 81 इज आवर आंसर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। चलिए इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में, जल्दी। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए हम लोग। प्लस माइनस से अलग कर दिया करो पार्ट्स को, ये देखो जैसे ये वाला पार्ट है, प्लस माइनस से ये अलग हो गया, ये प्लस से ये अलग हो गया, उसके बाद ये आसान है फिर। चलो जी, आसान है, वेरी वेरी इजी। 54 + x इज इक्वल टू 187, इसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है। 114 है ना, तो 114 माइनस करो 3 और 73, तो वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा, 73। सी ऑप्शन, ऑप्शन देखो कैसे है, 72 इधर मान लो 62 है, एक जैसे ऑप्शन तो नहीं हो सकते, 74 नन ऑफ दिस। ऑप्शन ध्यान से टिक मार्क करना, जो सही है उसी की तरफ जाना। आगे आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब अगर आपको एक क्यूब रूट नहीं पता क्वेश्चन नंबर 7 में, तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए बोला है क्यूब्स लर्न कर लो 1 to 30 तक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कोई भी। ठीक है, अब मेरे को 7th नंबर क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाइए।
जी। अब इधर देखो एक बार, 2197 की पावर 1/3, तो समझ में आ रहा है 13 का क्यूब होता है ना ये देखो 13 का क्यूब होता है ना ये 2197, तो इसको तो हम लोग 13 लिख देंगे। फिर उसके बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या 361 माइनस 144, आपकी मर्जी है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करो जरा। 200 3 इसको दे दो, 220 और 10 230, 230 प्लस 300, तो कैलकुलेशन बस ध्यान से कर लेना, तो ये आ जाएगा 530। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बी ऑप्शन 530। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन 530। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फास्ट मोड में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, फास्ट। चलो आ जाइए, आइए जरा देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। परसेंटेज से 20, 25 को 9 से 9 5, 45 का 5, 18 और 4 22, 225 प्लस x प्लस में 6 का स्क्वायर 36 गुना में 4, 36 दूनी 72 दूनी 144 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या होता है पता है, पता है आप लोगों को, 784। जिसको ये आता है वो तो कर लोगे जल्दी जल्दी। तो कितना आएगा x की वैल्यू, x प्लस 5 4 9 4 2 6 369 इज इक्वल टू में 784। तो हम लोग माइनस करेंगे 5 1 और 415, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा 415, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन आएगा 415। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है बच्चों, 9 आपके सामने आरआरबी क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या प्रॉब्लम है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। 40%, 40/100, 2/5 ऑफ इंटू 2.5 इंटू 4, ये प्लस में है। अच्छा तो अगर मैं देखूं तो ये कितना आएगा, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। सही है, 2 से इसको काट देते हैं 12, 12 को 5 से गुना करते हैं 60, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 50, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। 50 कितने लोगों का आया, डी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स का आया वो बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने, इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में जल्दी जल्दी, वेरी गुड। एवरी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएगा।
हाँ जी, वेरी गुड। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल। 45 इंटू 2 90 इंटू 2 180 प्लस 20%। 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 मतलब के 10। तो हाँ, तो यही होगा। इसमें आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है ना। माइनस का 170 इज इक्वल टू में 1/5 ऑफ x, तो माइनस का 850 आ रहा है। आप देखो खुद से, माइनस का 850 आ रही है x की वैल्यू। ध्यान से टिक मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर -850। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने से सोल्व करके दिखाइए फास्ट मोड में, जल्दी जल्दी से। परसेंटेज पर बेस्ड, परसेंटेज टेबल, परसेंटेज कैलकुलेशन जो हम लोगों ने किया था 33.33%, किसके बराबर है 1/3 के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें तो तुम लोगों का आंसर बहुत ज्यादा फास्ट, 30%। इसके साथ देख लो 3/10 ऑफ x इज इक्वल टू 3600। मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से बता सकते हो। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखो तुम लोग 100 आ रहा है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं 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 है गड़बड़। 3 से 3 कैंसिल। ये देखो तुम लोग कितनी इजीली आंसर। देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत सारे तो आसान भी डाल रखे हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी है जिसमें तुम लोगों को अपना माइंड चलाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने से करके दिखाइए फास्ट मोड में। चलो जी, आसान है ये भी बहुत ज्यादा। 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी बस। ये देखो 8 से 4 पर 32, 8 से 3 पर 5 चौक 20 और 1 21, 215 प्लस में x इज इक्वल टू में 500। ठीक है, तो 200 200 400 और ये देखना जरा कितना बनेगा। 471, क्या 6 और 5 11, मेरे को तो 471 आ रहा है नजर। बाकी तुम बताओ सही है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 9 और 11 29, x की वैल्यू 29, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अरे ये तो सेम आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड ऑन परसेंटेज टेबल। अब इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आपको हो जाएगी परेशानी। परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज टेबल का सेशन मैंने लिया है स्पेशली आप सब स्टूडेंट्स के लिए, उसको जरूर देख लेना। सिंप्लीफिकेशन के सारे टॉपिक्स ही देख लेना, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन के तरीके, क्यूब, क्यूब रूट, परसेंटेज कैलकुलेशन, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की तरफ आना। सीधा आ गए 12.5% को मैं सीधा लिखूंगी 1/8, 11.11% को मैं सीधा लिखूंगी 1/9। फिर समझ में आएगा नहीं कि कैसे लिखा है। तो इसलिए आप जो सिंप्लीफिकेशन के लिए नीड है जिन चीजों को सीखने की, वो एक बार जरूर देख लो फिर, ताकि आप इसमें फिर अप्लाई कर पाओ। ठीक है, चलो अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14। 1/8 इंटू 256, 1/9 इंटू 729। ठीक है, तो 8 से 8 या 24, 8 दूनी 16, 9 8 72, 81, तो 32 प्लस 81, 32 प्लस 81 आप देख लो कितना बनेगा 113। राइट आंसर हो जाएगा 113, बी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा 113। सब लोगों का यही आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट अगेन बेस्ड ऑन परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 15। इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड।
चलो, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 15 को 3 से 45 प्लस में ये कैंसिल, 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 105, 60, 5x इज इक्वल टू 60, 5 से इसको काटेंगे, वैल्यू ऑफ x इज 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन 12। चलो नेक्स्ट, अरे ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। तो देखो आज आप लोग की परीक्षा की घड़ी है इस क्वेश्चन के जरिए कि तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कितनी फास्ट कर पाते हो, कितनी जल्दी और कैसे करते हो, मैं देखूंगी। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। अभी मैं आरआरबी क्लर्क प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला रही हूँ सिंप्लीफिकेशन के ना। अभी जो कल वाला सेशन लगेगा ना, मैं उसमें आरआरबी पीओ के क्वेश्चन लाऊंगी एंड टॉपिक इज अप्रोक्सीमेशन रहेगा, उसमें ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को करने आया, लेवल पता चला है, पैटर्न पता चला है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, लेवल पैटर्न सब हम लोग देखेंगे कल से। आरआरबी पीओ में जो आया हुआ है पिछले सालों में, जैसे 2024, 2023, 2022 के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे फिर आरआरबी पीओ के, क्योंकि दोनों को मैं साथ साथ लेकर चलना चाहती हूँ। और जो स्टूडेंट आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीयू की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए दोनों के दोनों सेशन बेनिफिशियल सेशन होने वाले हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखें कैसे सोल्व, जरा इसको करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा दो दो पेयर में सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। 89 माइनस 37 प्लस 11 माइनस का 26, इस तरीके से। तो अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 26, 37 में से 11 माइनस का 20, 89 में से 26 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 63, 63 में से 26 माइनस करेंगे 7 और 37। समझ में आया? मैंने दो दो नंबर पहले आगे वाले लेके उनको सोल्व कर लिया, तो आगे वाले दो नंबर तो पता चल गए मेरे को 37। आगे देखते हैं, 20 में से माइनस 8 करेंगे, 20 में से 8 अगर मैं माइनस कर दूं 12, 12 और 28, 40, 40 में से 19 माइनस कर देते हैं, तो 40 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 1 और ये आ रहा है 3721 इज इक्वल टू में x की पावर 2। मेरे को तो लग रहा है कि ये हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, तो 6 की लाइन में आएगा, आई थिंक 61 का ये स्क्वायर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। स्क्वायर रूट की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36 और 12 को 12 से भाग दोगे 61 भी आ रहा है। मतलब अगर मैं 3721 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूं तो मेरे को 61 नजर आएगा। मतलब कि जो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। अब अगर तुम लोग साइड में लिख करके 8920 और मतलब कैलकुलेशन थोड़ा साइड में लिख कर रहे हो, जैसे हम पहले करते थे कि 8720 में से ये माइनस कर रहे हैं फिर वो प्लस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लग जाएगा। बल्कि बताऊं मैं एक बात, जैसे प्लस का 28 माइनस का 08 नजर आ रहा है तो मुझे समझ में आता है 20, 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 19। तो आपको खुद को आसान बनाना है एडिशन सब्ट्रैक्शन को। एग्जामिनर थोड़े ना बोलेगा ऐसे कर लो वैसे कर लो, खुद का माइंड चलाना है कि दो दो नंबर्स को अलग ले लेते हैं। सारे है तो आप देखो 1000 की टर्म में ये 8920 है, 3000 है, 1000 है, 2000 है, मतलब सारा जो बेस ले रहे हैं वो तो 1000 ले रहे हैं ना, तो बेस तो सेम ही है। तो आप इसको दो दो नंबर लेकर के सोल्व करोगे तो मेरे को लगता है आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा साइड में ज्यादा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था आपके सामने। इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए मुझे फास्ट मोड में जल्दी से। वेरी गुड।
ये वाला क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उन सबसे ज्यादा आसान आप लोगों को लग रहा है, मेरे को पता चल रहा है। ये 49 माइनस 36 माइनस 9, ठीक है, तो 9 6 15, 49 माइनस 45 4 अरे भाई क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में, देख लो तुम लोग। 12 प्लस 4 16, लेकिन आंसर मेरा फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पक्का कुछ ना कुछ गलत किया है मैंने। 49 माइनस 36 माइनस 9, 9 6 15, अरे ये मैंने 9 क्यों लिख दिया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 39, 49 माइनस 39 10, 10 प्लस 12 22। ये देखो तुम लोग इजी क्वेश्चन देखे गलत मत कर देना मेरी तरह। बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, 22 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने से बनाकर दिखाइए फास्ट, जल्दी से बनाएंगे सब स्टूडेंट इसे, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। 25% 1/4, 4 से डिवाइड, 4 8 32, 4 5 20, माइनस का 4 81। अरे ये तो बहुत जल्दी मेरे को लग रहा आ रहा है, 81, डी ऑप्शन इज आवर आंसर 81, राइट आंसर 81। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19वां आप लोगों के सामने आ चुका है, इसे करके दिखाइए सोल्व फटाफट से, वेरी गुड। मेरे को लग रहा है ये तो तुम सब लोग ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बना दोगे तुम सब लोग 100%। 3 से 7 पर, 2 पर, 81, 405, वैल्यू ऑफ एक्स इज 405, बोलो। डी ऑप्शन इज आवर आंसर 405, वैल्यू ऑफ एक्स इज 405। ये क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को कराना चाहती हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, और मैं देखती हूँ आप लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं, फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम्स में कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने से करके दिखाइए फास्ट मोड में जल्दी से। चलो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक बात बताते हो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो उसके लिए सिर्फ एक बात समझनी जरूरी है। जैसे ये लिखा हुआ है ना 4/3/5, इसका मतलब है 4 + 3/5, बस यही आपको समझना है। 4/3/5 का मतलब है 4 + 3/5। अब मैं इसको क्या करूंगी, ऐसे लिखूंगी 4 + 3/5, 5 + 1/4, -4 -5/8, तो 4 - 4 5 आ जाएगा आगे, है ना। और फ्रैक्शन सारे अलग से लिख लो, सारे फ्रैक्शन अलग से, 3/5 + 1/4
-5/8। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। आप इसको कैसे करोगे सोल्व, बताओ मेरे को जरा। इसको सोल्व कैसे करोगे, बेस सेम बना लो, इधर 2 से गुना, इधर 2 से गुना, तो -3/5 -3/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 -5 तिया 15, 9/8 × 5 40, 5/9/40, 5/9/40। ऐसे फटाफट से करोगे, क्यों कैसे, 4/3/5 को 4 + 3/5 प्लस में 5 + 1/4 -4 -5/8, इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। अगर मैंने जो बोला है सेशन में, अगर आपने उस बात पर ध्यान दिया है तो आप क्वेश्चन नंबर 21 बना सकते हो आसानी से। मैंने जिस बात को बोला है, अगर आपने उस बात पर ध्यान दिया है तो करो इस क्वेश्चन को फास्ट। चलो जी, चलो 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, 5 की पावर x, 5 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 3 8 इज इक्वल टू सेम बेस, तो पावर 8, तो x + 4, तो 8 इज इक्वल टू x + 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया 4, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने से करके दिखाइए जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे करोगे आप लोग। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको 2 दे देते हैं, 150% ऑफ 240, या इसको और दे देंगे 2, तो ये देखो 300% ऑफ 120, 360, प्लस में x की पावर 2 इज इक्वल टू 5544। ठीक है, 360 माइनस करते हैं, देखते हैं किसका स्क्वायर बनता है, 5184। तो देखो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए, 7 का डबल, 7 का स्क्वायर 72 का। आंसर क्या बनेगा, x की वैल्यू 72। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 72। कल हम लोग अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाया है, बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेशन के। आप 4-5 क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो आप बोलोगे कि मैम अप्रोक्सीमेशन भी हम सीख गए, आरआरबी पीओ में भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। ठीक है, तो कल से आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के हम लोग शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाओ विदाउट एनी डिले। कल जुड़िएगा जरूर ब्रेनीपीडिया स्किल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए बाय बाय।